Good morning class 6. Welcome to your maths class. Today we are starting our exercise 3B. तो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट देखिए, एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स. तो मैं ये आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जस्ट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. इन नंबर्स को रिवर्स कीजिए एंड देन उनका एडिशन करके आंसर को चेक कीजिए विदाउट रिवर्सिंग एंड आफ्टर रिवर्सिंग. अगर वो सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रीअरेंजमेंट करना है. ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. नेक्स्ट, फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. शॉर्ट मेथड का मतलब होता है कैलकुलेशन बस कम होनी चाहिए. मैजिक स्क्वायर के अंदर फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक ऑलरेडी एक्सप्लेन है. 8 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स 3 ही हैं. नेक्स्ट देखिए, वी आर स्टार्टिंग विद सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स. होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है? द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन. एडिशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है. इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, जहाँ पर ए जो है वो बी से बड़ा है. ए एंड बी दो होल नंबर्स हैं और ए जो है वो बी से बड़ा है या फिर ए बी के बराबर है, देन ए माइनस बी इज़ अ होल नंबर. तो ए माइनस बी करने पर जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा. सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा नहीं होता है तो सब्ट्रैक्शन ही पॉसिबल नहीं है. इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 इक्वल होल नंबर्स, अगर हम 2 इक्वल होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा. If we subtract a smaller whole number from a larger one, we always get a whole number. तो अगर हम स्मॉल नंबर को लार्ज नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर होल नंबर में आएगा. अगर मान लीजिए हम लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ना करके स्मॉलर में से लार्जर को करते हैं तो आंसर इन इंटीजर्स आएगा, तो वो होल नंबर नहीं रहेगा. हम 13 में से 18 को माइनस नहीं कर सकते. 18 में से 13 को माइनस कर सकते हैं. ओके, तो वो फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए. तो देखिए बच्चों, जो हमने एडिशन पढ़ा था तो एडिशन के अंदर रिवर्स करने पर ऑर्डर आंसर सेम आता था, लेकिन यहाँ पर रिवर्स करने पर आंसर सेम नहीं आएगा. इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर सेम नहीं आएगा. नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी होल नंबर्स वी हैव a माइनस 0 इक्वल्स टू a में, बट 0 माइनस a इज़ नॉट डिफाइंड. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि a में से अगर 0 माइनस करते हैं तो आंसर a ही आ जाएगा, लेकिन अगर 0 में से a माइनस करते हैं तो वो आंसर डिफाइंड होल नंबर में नहीं होगा. वो आंसर हमें इंटीजर्स में मिलेगा. इंटीजर चैप्टर के अंदर आप इसे पढ़ोगे. नेक्स्ट देखिए, इफ़ a b c आर 3 होल नंबर्स देन in general a minus b minus c is not equals to a minus ब्रैकेट में b minus c. तो देखिए बच्चों, ऑर्डर चेंज करने पर सब्ट्रैक्शन के केस में आंसर सेम नहीं आएगा. नेक्स्ट देखिए, इफ़ a b c आर होल नंबर्स सच दैट a minus b इक्वल्स टू c देन b प्लस c इक्वल्स टू a. कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करने पर थर्ड नंबर आ जाता है तो थर्ड नंबर में सेकेंड नंबर जो माइनस हुआ है उस नंबर को ऐड करने पर आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा. एग्जाम्पल आप खुद से पढ़िएगा. तो एक्सरसाइज 3C शुरू करते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने हैं. आपको सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना तो आता ही है. तो 6237 में से 694 को माइनस करिए एंड देन उसके बाद आप अपने रिजल्ट को चेक कैसे करोगे. देखिए, 6237 माइनस 694 आंसर आएगा 5543. अब मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर और जो आंसर आया है उसको आपस में ऐड कर दीजिए तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा. अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है. तो देखिए, चेकिंग द रिजल्ट बाय करस्पॉन्डिंग एडिशन. तो एडिशन के थ्रू हम इसे चेक कर रहे हैं. तो 5543 में 694 को ऐड करेंगे 6237 विच इज़ सेम नंबर ए. तो इस तरीके से चेकिंग परफॉर्म होगी.
बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद से करने वाले हैं। एंड होमवर्क आपको सबको करना है, ऐसा नहीं है कि आप केवल एक क्वेश्चन करके ही छोड़ दें। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वन, रिप्लेस डैश बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जहाँ पर भी ये स्टार्स बने हुए हैं आपको वहाँ पर डिजिट फिल करनी है। तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो फर्स्ट वन इज 917 डैश 5 डैश एंड नीचे 5 डैश 8। ठीक है, वैल्यूज़ निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ पर क्या माइनस करें कि आपका यहाँ पर 8 हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कैरी ट्रांसफ़र करेंगे। 17 ले लिया, 17 में से 8 माइनस करके देखेंगे, ठीक है, तो 9 आया। तो यहाँ पर मिसिंग फिगर होगी 9। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के सम में कैरी यूज़ होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हो गया 1 की जगह पर 0, है ना। अब यहाँ पर है 5, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ से एक कैरी ले लोगे तो 10 माइनस 5, 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 9 की जगह 8 हो गया। 8 में से ऐसा क्या हटाएं कि ये फिगर आ जाए, 5 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे तो 3, दैट विल बी आवर आंसर। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं। आई एम नॉट डूइंग ऑल द सम्स, दीज आर अप टू यू एंड यू हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, जस्ट फर्स्ट में से सेकंड डिजिट माइनस करनी होती है। वेरी सिंपल, 463 माइनस 9, तो 463 माइनस 10 प्लस 1 भी कर सकते हो। कैसे, ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया गया है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर देना। आपको एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो आपको पता ही है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होती है हमारी 1 एंड उसके बाद 6 zeros एंड 4 डिजिट नंबर है 9999। बस आपस में इन दोनों को माइनस करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रवि ओपन हिज बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग दिस मनी। रवि ने बैंक में इतना पैसा जमा किया, इतना पैसा अगले दिन निकाल लिया। तो आपको बताना है कितना पैसा बचा। सिंपल सी बात है, जितना जमा किया था उसमें से निकाला हुआ पैसा माइनस कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना अकाउंट में पैसा बचा है उसके। नेक्स्ट देखिए, मिसेस सक्सेना विड्रॉ दिस फ्रॉम बैंक अकाउंट, शी परचेज अ टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, ज्वेलरी, है ना। उस मिसेस सक्सेना ने क्या किया, इतना पैसा बैंक से निकाला और 3 चीज़ों में वो खर्चा कर दिया। तो अब आपको बताना है कितना पैसा उनके पास अभी बचा है। आप क्या करेंगे, 1 लाख में से माइनस कर देंगे तीनों जो खर्चे थे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको हिंट प्रोवाइड किया है, आप इस हिंट का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज दिस, इन 1 ईयर इज इंक्रीज बाय दिस टू न्यू बर्ड। लेकिन इतने लोग, देखिए पॉपुलेशन इतनी थी 1,10,500, देन 3608 लोग क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए, नए वहाँ पर बर्थ हुए हैं और इतने लोग मर गए हैं। तो आपको बताना है कि पॉपुलेशन एट द एंड कितनी थी। आप क्या करेंगे, जितने लोग थे उसमें ऐड कर दोगे जो न्यू बर्थ हैं और माइनस कर दोगे जितने लोग मर गए। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द होल नंबर n। इक्वेशन गिवन है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब कभी भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड पे जाने पर हमारे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। तो हमें n निकालना है, तो n को उसी साइड में छोड़ दीजिए और जो दूसरा नंबर उसके साथ गिवन है उसको अपोजिट साइड में ले जाइए। अपोजिट साइड में ले जाने पर उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, 9 माइनस 4 कर दोगे, राइट। ऐसे ही यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो 101 में से माइनस कर दीजिए सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पर माइनस का है तो दूसरी जगह जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।